विश्वजीत छेत्री जी, हमारे कोऑर्डिनेटर्स एजाज भाई, सजाद भाई, चुनार से, हाफलॉन्ग से अनुपम जी, अंकित, all our team members, Fiza and Preeti and Khushi and Nikchi, आप लोगों को सबको गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति में ग्रेट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अभी सीधा ये जो हर साल होता है बाई एनुअल वैल्यू क्रिएशन कैंप, जो 2 अक्टूबर और 30 जनवरी के पहले, इसका ये मकसद होता है कि 2 अक्टूबर और 30 जनवरी में जो हम श्रद्धांजलि देते हैं हमारे फादर ऑफ द नेशन को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, गांधी स्मृति में एक होता है म्यूजिकल ट्रिब्यूट, जो बच्चे गाना अपना गाते हैं। तो उसमें ये सोच था कि सिर्फ दिल्ली के बच्चों को ही मौका, पूरा देश के बच्चों को मौका मिलना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ दिल्ली के बच्चे वहां पे बैठ के जो गाना गाएंगे। तो उसी तहत, उसी सोच से हमने शुरू किया था ये वैल्यू क्रिएशन कैंप, हर साल 2 बार, जिससे कि अलग अलग जगह से, अलग अलग प्रदेश से बच्चे आते हैं। तो उसी के तहत जो है इस बार 4 ग्रुप्स आए हैं हमारे साथ, जो कारगिल से आए हैं और हाफलॉन्ग से आए हैं, असम, चुनार और भोपाल। तो बहुत ही अलग अलग टाइप स्टूडेंट्स हैं, सभी में बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है। कल से हम लोग सबके साथ जो बातचीत कर रहे हैं, और स्ट्रेट में ये जो है ज्यादातर नहीं देखा जाता है, मगर स्टेट में आज पहली बार बच्चों ने हमने डिसाइड किया बच्चे ही एंकरिंग करेंगे। तो और इस बार आपने देखा है सिर्फ डायरेक्टर सर के अलावा किसी को भी डायस में नहीं बिठाया, सिर्फ बच्चों को बिठाया, क्योंकि ये हमारे चीफ गेस्ट है। ऑल द चिल्ड्रन आर द चीफ गेस्ट, हम लोग सिर्फ उनके पीछे जा रहे हैं। और अभी जो एक बहुत ही अच्छा प्रेयर हाफलॉन्ग वाले ने गाया और सरस्वती वंदना जो भोपाल वालों। आप तो जितने बात कर रहे हो, जितने जगह के लोग आपके पास हैं, जितनी जनजातियों की आपने बात की, जितने देशों, 2 देशों की बात की, मुझे तो लगता है कि हाँ, एक बड़ा कार्यक्रम करने की आवश्यकता है। आपको बैठे बैठे प्रोग्राम ऑफिसर साहब, इंटरनेशनल कार्यक्रम हो जाएगा। अभी विजय कह रही थी कश्मीर की कुछ स्थिति की, उससे चर्चा की। मैं एक बात पर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा सबका, जो होना था वो हो ना सका, जो ना होना था वो हो गया, क्योंकि सज्जनों में कमी है दृढ़ विश्वास की, दुर्जनों में भरी दुर्वासी। ये उसी का रिजल्ट है जो आप अपने फ्लाइट्स बता रहे थे, ये सही है। और आप ये भी मान लो कि अगर किसी व्यक्ति का पैर की उंगली भी दुखती है तो दर्द यहाँ होता है। और फाइनली यहाँ आती, हाथों पर करो, ये कोई रूह अफ़ज़ा की बोतल नहीं है, ये शराब की बोतल है। लेकिन हमारे देश के अंदर, हमारा देश का फैशन है, किसी की शादी हो गई उसकी खुशी में लोग एंजॉय करते हैं, कोई दिन त्योहार आ गया उसकी खुशी में एंजॉय करते हैं, यहाँ तक किसी का बड़ा बुजुर्ग गुजर गया तो उसके गम में पीना शुरू कर देते हैं और गाना गाते हैं कि मैं पीता हूँ गम भुलाने के लिए। अगर इसे ही गम भूल जाते तो आयुर्वेदिक दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बापू जी ने कहा सब बुराई की जड़ अविवेक है और अविवेक की जड़ ये शराब है। शराब 3 चीज को बर्बाद करता है। और टॉल्स्टॉय ने कहा था जिस दिन इस दोस्त मद्यपान को उन्मूलन होगा उस दिन मानव जीवन में एक नया युग का सूत्रपात होगा। गांधी जी का। और महावीर जी ने कहा था सब बुराई की जड़ अविवेक है और अविवेक की जड़ ये शराब है। शराब 3 चीज को बर्बाद करता है। सबसे पहले आपका हेल्थ, दूसरा आपका पैसा, तीसरा आपके परिवार में कलेश, लड़ाई झगड़ा संकेत पैदा करता है जिससे बच्चों का जीवन अंधकार में भटक जाता है। ऐसा नशा जो जिंदगी को बेहाल कर दे, परिवार को तो बेटे हटा दो, डालो बेहाल कर दे, ऐसे नशे से अपने आप को बचाइए, इस समाज को बचाइए। 1 2 3। और जो नशे में डूब जाता है उसका परिणाम क्या होता है? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई इंसान, तू कितना बदल गया इंसान। क्या आप चाहते हो कि आपका जीवन इस तरह हो? क्या आप चाहते हो कि आपके परिवार में कोई सदस्य ऐसे रहे? नहीं तो अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करो। जो खुद बदलेगा वो समाज को बदलेगा, जो अपने आप को नहीं बदला
तो वो समाज को क्या बदल पाएगा। अपने आप को बदलो, समाज अपने आप बदल जाएगा। नेक्स्ट आइटम बिल्कुल चेस्ट वर्क टाइट। तो आइए दोस्तों, अपना प्लेट पैकिंग करके अपने आप को मेडिसिन लेकर अपनी जिंदगी को तंदुरुस्त बनाइए। अगर आप लापरवाही करोगे, आपको अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, अपने हेल्थ से प्यार नहीं है, तो थोड़े दिनों के बाद टाइफिस हो जाओगे। कहेंगे भैया खड़े हो जाओ नटवरलाल, तो कहेगा यार हमारे समझ में ना ही आवत है, का करत रहा, हमारे बतिया बहुत देर हो गई, तो ऐसा ना ही करत रहा। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा। लीजिए सर, बच्चे यही खड़े रहो, खड़े दे रहे, हाथ डालो, सबको एक साथ बाहर निकालो, एक साथ सारे बाहर निकालिए, डालिए। यस, वेरी गुड। ये वो इंसान, हाथ ऊपर करो बेटे। 10 साल बाद क्या होगा? आफ्टर 10 years ये औरों के साथ बिना जांचा हुआ खून देता चला गया, आश्रित यौन संबंध बनाता चला गया और अपनी जिंदगी को तो बर्बाद किया, लेकिन औरों को भी जिंदगी को निस्तो नाबूद करता चला गया। समय आया बलवान, 10 साल के बाद उसका परिणाम क्या हुआ? बाहर निकालो, एक एक को बाहर निकालो, हिलाते जाओ, बाहर खोलो, एक एक बाहर निकालो जल्दी से, पकड़ो, नहीं पकड़ो। दस साल बाद उसका परिणाम यह हो गया। तो क्या आप चाहते हो कि आपका परिणाम ऐसे हो? तो नहीं, तो अपनी जिंदगी को समझने की कोशिश कीजिए, औरों को भी बचाइए, अपने आप को बचाइए, इस समाज को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, और आप अपना घूंघट हटा दीजिए। थैंक यू। यस, प्लीज सिट डाउन, बैठ जाओ। तू स्वर्ग देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर्ग देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। मन से हमारे मिटा दर अंधेरा, हमको उजालों का संसार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू स्वर्ग देवी है, संगीत विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। हम हैं अकेले आशा, छोटी सी आशा, मस्ती भरी मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, नगर है पर हिम्मत है संग, पाँवों पे छाले है सांसें बुलंद, ले चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे।
लहरायो तिरंगा प्यार, पर्वत सीमा पर वीरों में है प्राण कुछ याद